नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, आपके घर परिवार में मंगलमय बने रहे। आज मैं आपको ऐसे विधि विधान के बारे में बताऊंगा। अगर आप कोई भी दुष्ट तांत्रिक हो या फिर दुष्ट डायन हो या फिर बार बार आपको किया कराया करता है, आपके घर को परेशान करते रहता है, या फिर आपको नाम उसका नहीं पता है, उसका शक्ल भी नहीं पता है, तो उसको प्रत्यक्ष रूप से या फिर यहीं अपने इधर अप्रत्यक्ष रूप से उसको किस प्रकार से दागा जाता है। ये दागना 3 प्रकार से करते हैं, इसको 3 प्रकार से दागते हैं। मैं 3-4 प्रकार से जानता हूँ, उसमें आज मैं आपको एक प्रकार बताऊँगा। और बहुत लोग इसको जानते हैं लेकिन इसको सही विधि विधान नहीं बताते। इस मंत्र का सही विधि विधान है, डायन हो दुष्ट तांत्रिक को दागने का सही विधि विधान नहीं बताते, लेकिन आज मैं आपको उसका सही विधि विधान बताऊँगा। एक बार इसको प्रयोग करके देखना। ये 2 से 3 घंटे में तत्काल अक्षीण प्रभाव करने वाला मंत्र है। आप इसको आपको साधना करना पड़ेगा। ये 21 माता और माता काली, शमशान काली और शमशान कलुआवीर, इनके नाम से इसको साधना करना रहता है। इसको आपको साधना करना पड़ेगा। यह स्वयं सिद्ध मंत्र है, गुरुमुखी मंत्र है। इसको तो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कई लोगों के शरीर के अनुकूल नहीं चल पाता है, तो इसके लिए आप एक बार इसको साधना कर लीजिए। साधना करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सामग्री बता देता हूँ। काला चूड़ी, लाल चूड़ी, सिंदूर चाहिए। 3 प्रकार का झंडा बना लेना, काला, लाल, सफ़ेद, 3 प्रकार का झंडा चाहिए। और एक नारियल चाहिए उसके लिए, और 2 बंगला पान चाहिए। इतना आवश्यक सामग्री आप प्राप्त कर लेना। और एक विशेष, इसमें आपको लोहान का धूप नहीं देना है, ठीक है। आपको सराई धूप मिलेगा, सबसे उत्तम है। बाकी गूगल का भी आप इसमें उपयोग कर सकते हो। और एक नारियल चाहिए और एक्स्ट्रा, और एक नींबू चाहिए, और थोड़ा सा शराब और थोड़ा सा दूध चाहिए, ठीक है। इतने आप सब आवश्यक सामग्री प्राप्त कर लेना। उसके बाद आप कहीं सुनसान जगह में चले जाना है। ये देखना कहीं खंडहर जगह हो, कहीं कोई घर को छोड़ दिए रहते हैं 4 साल 5 साल, ऐसी जगह भी हो, सुनसान जगह हो, या फिर कोई शमशान घाट हो, ऐसे जगह में आपको चले जाना है। आप इतने सामग्री को लेकर चले जाना। इसको साधना करने के लिए आपको अमावस्या के दिन या फिर शनिवार के दिन या फिर होली, दीपावली या फिर ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, कोई भी इसको आप सिद्ध कर सकते हो। आप इसको 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, आपको जितना लगे, अभी जो बताया हूँ इस संख्या में, उतनी संख्या में आप इसको वहाँ जप कर लेना। आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आपके शरीर के अनुकूल जो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो उसकी शक्ति ऊर्जा है आपके शरीर के अनुकूल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कहीं एकांत जगह में चले जाना। घर में भी कर सकते हो, बट आपको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है आपको करते वक्त कोई भी आवाज़ ना करे या फिर आपको डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए आप एकांत जगह में चले जाना। सबसे पहले आपका मुख दक्षिण मुखी होगा। अगर आप शमशान घाट जाते सबसे उत्तम है, नहीं है तो कोई पेड़ के नीचे देख लेना, या फिर कोई एकांत जगह आपको कहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसे जगह चले जाना, ठीक है। उसके बाद दक्षिण मुखी करने के बाद सबसे पहले वहाँ पानी से थोड़ा चौका लगा लेना। उसके बाद अगरबत्ती जलाना। उसके बाद 2 बंगला पान रखे, उसको वहाँ पे रखना। उसके ऊपर जो 2 नारियल बताए उसको रखना। उसके बाद जो नींबू है उसको रखना है। इतना सब सामग्री को रखने के बाद सामने थोड़ा सा अंगार रखने, आगे का अंगरा जिसे बोलते हैं हमारे देहात साइड में, ठीक है, उसको रखना है। उसके बाद वहाँ पर होम धूप देना है। उसके बाद जो आप दूध और थोड़ा सा दूध लेके गए हो, चाहे गाय का हो चाहे फिर भैंस का, किसी का वो हो चलेगा, ठीक है। दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद वहाँ पे शमशान काली, कलुआवीर, इनके नाम पे 21 माता के नाम पे उसको लो माता, आपको जितने भी हो खाने पीने वाले सबको पहुँचे करके दे देना है। और मंत्र को सब कुछ देने के बाद मंत्र को चाहे आप 21 बार हो, 11 बार हो, 51 बार हो, चाहे 108 बार हो, कितनी बार आप जप कर सकते हो। 21 बार में आपके ये चाहे 11 बार हो, आपके शरीर के अनुकूल चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पूरी सामग्री जो करते हैं वहीं छोड़ देना, उसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप इधर घर वापस आ जाओगे, ठीक है। आने के बाद आप अब इसको सिद्ध तो हो गया, तब इसको उपयोग में कैसे लाएं। इसको उपयोग में लाने के लिए आपको 7 प्रकार का अनाज लेना हो, जैसे उड़द हो गया, तिल हो गया, अरहर हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया,
कहने का मतलब है 7 प्रकार का अनाज होना चाहिए और इसमें थोड़ा सा गेहूँ को ज़्यादा मिला लेना है। ठीक है, गेहूँ को थोड़ा सा ज़्यादा मिला लेना है और उसका एक पुतला तैयार कर लेना है। चाहे लड़की है तो लड़की के लिए, लड़का है तो लड़के के लिए। कहने का मतलब कोई भी प्रकार का एक पुतला बना लेना, कोई भी हो। ठीक है, आप उसका नाम आपको पता होना चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, परफेक्ट है, ये कारगर होगा। अब इसको करने के लिए अगर आप इस दिन को चुनाव करते हैं, सबसे उत्तम रहेगा अमावस्या दिन या फिर शनिवार के दिन। ठीक है, इन दोनों दिन में कोई भी दिन इसको कर लेना है। अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो अमावस्या दिन या फिर शनिवार के दिन, इन दोनों दिन में कोई भी दिन आप प्रयोग कर सकते हो। जब पुतला तैयार हो जाएगा तो क्या करना, 2 पीपल का पत्ता लेना, 2 पीपल का पत्ता चाहिए इसमें और एक बंगला पत्ता चाहिए। ठीक है, बंगला पत्ता इन तीनों को ले लेना है और उनके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम, बंधन, चंदन जितना भी ये सामग्री है उसको थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है और उसके बाद उस पुतले को उसके ऊपर रख देना है। उसका मुख दक्षिण दिशा होगा, आपका मुख उत्तर दिशा होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ शराब चाहिए और एक नींबू चाहिए। ठीक है, एक नींबू चाहिए, एक नारियल भी चाहिए साथ में। बस इतनी ही सामग्री चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आपका मुख उत्तर होगा और जो पुतले बनाए हो उसका मुख दक्षिण होगा। ऐसे लेटा भी हुआ है तो भी दक्षिण मुखी होना चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सर्वप्रथम आप जो आप पत्ता लिए हो उसमें सबको उनमें प्राण प्रतिष्ठा करना है, बैठना है। उसके बाद अगरबत्ती जलाना है और एक तो दीपक जला लेना, अगर आपके पास है तो आटे का दीपक जला लेना, चौमुखा। ठीक है, जला लेना, उस अगरबत्ती जला लेना, नारियल को रखना, अपने गुरु मंत्र को पढ़ना, अपने गुरु मंत्र के बाद बोलना, गुरु मैं रक्षा करने कार्य करने जा रहा हूँ, ऐसा करके। ठीक है, फूक मार के वहाँ रख देना है। और नींबू को 21 माता, काली माता, शमशान काली और शमशान कलुआवीर के नाम पे वहाँ पे उसको रख देना है और थोड़ा सा देसी शराब दे देना है। और उसके बाद जो भी आप सरी धूप लेके गए हो तो भी से, गूगल लेके गए हो तो भी से, ठीक है, उसका होम दूध दे देना है। होम दूध देने के बाद और एक चीज़ और बताना भूल गया था, काला चूड़ी और लाल चूड़ी उसको भी वहाँ पे अर्पित कर देना है किसो माता के नाम पे। ठीक है, उसके बाद इसको प्रयोग में कैसे करना है, आपके पास सेही का एक कांटा होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और एक छोटा कील होता है ना, कुंवारी कील बोलते हैं जिसे, नॉर्मल कील कोई भी हो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको लोहार के पास बनवाना पड़ता है। ठीक है, ये हो जाता है। और एक होता है शमशान घाट में देखना, वहाँ कील रहता है, अगर नहीं है तो उस कील को वहाँ अगर जो चिता जलते रहता है उसको गर्म करके ला लेना है, उसको हमेशा रखे रहना, हमेशा जब भी प्रयोग करोगे तो काम आ जाएगा। सबसे उत्तम होता है सेही का कांटा, कहीं से हो तो प्राप्त कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है, सेही का कांटा को हाथ में रखना है, सामने आग जलाना है, साइड में सेही कांटा को वहाँ पे रख देना है। कील है तो कील को उसके अंदर में रख देना है ना, और उसको चिमटक सहारे पकड़ना है। अगर आप कील लेते हो तो, सही काटा है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, हाथों हाथ में पकड़ सकते हो। उसके बाद मंत्र को कम से कम 11 बार पढ़ना। मंत्र को पढ़ने के बाद जैसे ही लाल हो गया वो जलते रहेगा तो उसको हल्का से उसके जो पुतला दिया हुआ है उसके शरीर में दागना है। दाग ऐसे करके 2-3 बार दागना है, चौथे बार मत दागना। चौथे बार दागोगे तो उसका प्राण भी जा सकते है ना, तो ये हत्या वाला काम मत करना, उसको सिर्फ दंड देना है। ठीक है, इतना बस करना है। अगर आप कील के लेते हो शमशान घाट कील तो भी पर्याप्त है, उसको गर्म कर लेना। गर्म करने के बाद 1 से 2 बार उसके जो पुतला बनाए हो उसके नाम पे, जिसके नाम पे आप, जिसको आप तांत्रिक नहीं जानते है ना, जिसका तांत्रिक का नाम भी नहीं जानते, आप अगर नाम जानते तो सबसे उत्तम रहता है, तो उसके नाम पर दागना। आपको देखना 2 से 3 घंटे में उसके शरीर में फोले पड़ने स्टार्ट हो जाएगा। जो दागते हैं जैसे है ना, वो बहुत दिन तक, लंबा दिन तक रहेगा उसके शरीर में, कभी वो ठीक होने का नाम नहीं लेगा जब तक वो कुछ नहीं करेगा तब तक। ठीक है, तो ये हो जाता है। और इसको एक विधि और करते हैं, अगर कोई इंसान को अगर बार बार प्रेत आत्मा पकड़ती है, भूत पकड़ता है, डायन करता है, तो उसके शरीर को भी 1-2 बार दागते हैं। उसके शरीर में दाग तो रहेगा 1-2 दिन है ना, रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभाव जो उसको जो बार बार परेशान करता है तांत्रिक, उसको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा फफोले पड़ जाएंगे और वो देखना 2 से 3 दिन में वो बीमार ग्रस्त हो जाएगा। चाहे कैसे कितना भी तांत्रिक हो, कैसे भी जानता हो, उसके शरीर में कैसा भी कोई भी सिद्धि किया हो, ये प्रमाणित शुद्ध है ना, स्वयं सिद्ध मंत्र है, ग्रामीण गुरुमुखी मंत्र है, पता चल जाएगा। अब इसको प्रयोग करके देख लेना। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ इस मंत्र का प्रयोग गलत काम के लिए मत करना, मैं हमेशा अच्छे कार्य के लिए बताता हूँ है ना। अगर आप परेशान रहते हो किसी से तभी इसका उपयोग करना, नहीं तो मत करना।
इसको जनहित के और जन कल्याण के लिए उपयोग करना, किसी के हित के लिए मत करना, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट में जो नींबू लेके गए वहाँ पे है ना, उस नींबू को काटना है और वहाँ पे निचोड़ देना है उसके ऊपर लास्ट में, इतना ही करना, ठीक है। और हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप प्रयोग करते हो तो आपका रक्षा मंत्र, गुरु मंत्र, सुरक्षा घेरा मंत्र ये सब कर लेना, तभी करना, क्योंकि जब आप अगर कोई शक्ति को भेजते हो दूसरे के पास तो शक्ति बहुत हावी रहता है, उग्र होता है, कभी कभी आपके ही ऊपर, करने वाले के ऊपर भी हावी हो जाता है। इसलिए सुरक्षा घेरा मंत्र, गुरु मंत्र, रक्षा घेरा मंत्र इस तरह कर लेना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मंत्र को बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। आग जले अंगार बरसे, जब जब देवी बाण मारे, कट 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 नगर कुट 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 जा, भेदत में दाग दे, मेरा दागे गुरु के दागे, करू नगर बंगाल के दागे, फला के अंग दगा जा, दुहाई महादेव पार्वती बंगाल खंड की, ऐसा बोलना है। वो देखना आपको 3 घंटे में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, कैसा भी हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के विधि विधान आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल में रखना, ताकि मेरा जब भी नई वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।